presently we have one president, that is who is Mr. Ramnath Kovind, right? But only having this information is not sufficient, especially when you are preparing for judiciary exam or for UPSC exam or no matter for any other competitive exam, right? So today we are going to know more about president. So let me introduce to you myself, Monica Sachdeva from Dehradun CLAT Academy. Let's proceed to the topic. See, जब भी हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, हमें इतना अच्छे से पता है कि प्रेसिडेंट जो है ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, राइट? प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। बट हम एग्जीक्यूटिव हेड को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है। जब हम आर्टिकल 73 की बात करते हैं तो आर्टिकल 73 हमें बताता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ एक्सटेंड करेंगे। हमें इतनी बात अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट के 3 विंग होते हैं, वन इज लेजिस्लेटिव, अदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी एक चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है कि कुछ अगर लॉ वायलेट होता है तो कैसे जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की। लेजिस्लेचर ने लॉ कहाँ, यूनियन कितना लॉ बनाएगा, किन सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगा, दैट इज ऑलरेडी मेंशन अंडर आर्टिकल 245। देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। बट जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की कितनी पावर है, कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना होता है आर्टिकल 73 एंड अलॉन्ग विद दिस अगर हम स्टेट के परस्पेक्टिव से बात करें तो ऑल्सो नीड टू गो थ्रू आर्टिकल 162, ठीक है। अब बहुत सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल 73 हमें यह बताता है कि 2 मैटर, फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट जिस मैटर पर लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट जिस भी मैटर पर लॉ बना सकती है वहां तक एग्जीक्यूटिव की पावर एक्सटेंड करेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, देखो अगर वी नो दैट गवर्नमेंट जो होती है या जो आपका यूनियन जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करता है, ट्रीटी करता है, ठीक है। यू मस्ट हैव रेड दिस इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमारे होते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट जिस मैटर पर लॉ बना सकता है इस पर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है, साथ ही साथ उन मैटर्स पर जहां आपका एग्रीमेंट या ट्रीटी या फिर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन जिस पर यूनियन ने लॉ बनाया है, ठीक है, तो वो वहां भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करेगी। तो आर्टिकल 73 से हमें क्या समझ आता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर उन मैटर पर एक्सटेंड करेगी जहां पार्लियामेंट लॉ बना सकता है जिन मैटर्स पर, और जिन मैटर्स पर यूनियन ने एग्रीमेंट या कोई ट्रीटी या इंटरनेशनल कन्वेंशन में एग्री किया, ठीक है। अब जब हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर की तो उसी एग्जीक्यूटिव पावर का जो हेड है वो है आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन्हीं प्रेसिडेंट को आज हमें अच्छे से समझना है। देयर मस्ट बी और देयर शेल बी, नॉट मस्ट बी, देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल 52, ठीक है। आर्टिकल 52 हमें बताता है कि प्रेसिडेंट तो होना ही है, ठीक है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आर्टिकल 52 हमें बोलता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी ही होगी, ठीक है। एक प्रेसिडेंट इंडिया के लिए चुने जाएंगे। अब वो प्रेसिडेंट कैसे चुने जाएंगे, व्हाट विल बी द मैनर ऑफ हिज इलेक्शन, ठीक है, वो हमें समझना होगा। साथ ही साथ हमें देखना होगा कितने टर्म के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपके देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में है। 52 बात करते हैं प्रेसिडेंट होंगे, 53 बताता है हमें कि प्रेसिडेंट शेल बी द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ, प्रेसिडेंट विल हैव द सुप्रीम कमांड ओवर डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। डिफेंस फोर्स पर भी प्रेसिडेंट की सुप्रीम कमांड रहेगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। साथ ही साथ प्रेसिडेंट विल बी द एग्जीक्यूटिव हेड, इट इज ऑल्सो मेंशन अंडर आर्टिकल 53, गॉट इट। अब हम आते हैं इसके जस्ट
जो आपका इलेक्शन की जो मैं बात कर रही थी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, वो हम देखते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट की मैं इलेक्शन की बात कर रही थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है हमारे पास कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा। ठीक है, कई बार प्री का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट कौन लेगा। बहुत फर्स्ट चीज जो है वो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी, आपको सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 54 में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस प्लस these are the person who can vote फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि एज वी नो दैट प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली का मतलब सिटीजन आर नॉट वोटिंग डायरेक्टली। ठीक है, दे आर वोटिंग थ्रू दीज पर्सन, मतलब मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी स्टेट के में इंक्लूड किया गया है दिल्ली और पुडुचेरी को भी, दिल्ली प्लस पुडुचेरी। ओके, तो इसको भी इसी में इंक्लूड किया गया। तो दीज आर द पर्सन हु कैन वोट फॉर प्रेसिडेंट, राइट। तो इतना बात क्लियर हुआ आपको 54 आर्टिकल 54 से। उसके बाद इलेक्शन की मैनर क्या होगी। देखिए, सिंस हमारे पास इनइक्वालिटी है स्टेट्स में, इनइक्वालिटी मतलब पॉपुलेशन वाइज, तो इलेक्शन की जो मैनर है वो भी आपको 54 में क्लियर कर दिया गया, 55 में क्लियर कर दिया गया कि एक एमएलए की वोट की कितनी वैल्यू होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे की जो सीरीज है प्रेसिडेंट के बारे में, दैट वी विल नो इन द नेक्स्ट लेक्चर।